Why country like USA and Russia still not friends today? Cold War started without a single bullet, but it changed the whole world. How come? Come, we'll see today beginning of Cold War. After World War II ended in 1945, two superpower become powerful. Students, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में. तब जाकर एक सुपर पावर बने. दो कंट्रीज जो थे वो सुपर पावर बने और वो था यूएसए एंड यूएसएसआर. यूएसए जो थे वो कैपिटलिस्ट चाहते थे. यूएसए जो कंट्री था वो चाहता था कैपिटलिस्ट कंट्री हो. कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब क्या? फ्रीडम, आज़ादी सबको मिले, बट वो बिजनेस करे, बिजनेस से अर्न करे. कौन? यूएसए चाहता था. पर यूएसएसआर का क्या चाहता है? वो चाहता था कम्युनिज्म, मतलब इक्वालिटी है, कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, उस तरह से वो चाहता था. ठीक है, बट अब क्या हुआ? बोथ वांटेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड. अभी एक ही तो कंट्रोल कर सकता है, दोनों कंट्रोल कर सकता है क्या? यूएसए और यूएसएसआर का अलग अलग दो सुपर पावर होने के वजह से दोनों का थॉट प्रोसेस अलग था. एक चाहता था फ्रीडम करे और बिजनेस अच्छे से अर्न करे, यूएसए चाहता है. यूएसएसआर चाहता था कि गवर्नमेंट से कंट्रोल करे, रूल करे और इसी तरीके से अर्न करे, बट दोनों भी नहीं पॉसिबल था. सो दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर एट ऑल. क्योंकि एक दूसरे से वो ट्रस्ट नहीं करते थे, इसके लिए इनका फंडा उन्हें नहीं चलता था, यूएसए का फंडा यूएसएसआर को नहीं चलता था. नो डायरेक्ट वॉर. उन्होंने कहा अब कोई वॉर नहीं होगा. सो सोल्जर्स फाइट फेस टू फेस. अभी कोई भी सोल्जर्स फेस टू फेस फाइट नहीं करेगा. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर के बारे में. कोल्ड वॉर क्या है? बट दे फाउट थ्रू थ्रेट, स्पाइंग एंड इन्फ्लुएंसिंग. अब कोल्ड वॉर में कोई हथियार यूज नहीं करेगा. गुस्सा तो रहेंगे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, बट कैसे? एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर थ्रेट रखेगा. अभी थ्रेट मतलब क्या? शोइंग पावर टू स्केयर एनिमी विदाउट फाइटिंग. बिना झगड़ा किए वो हमारे दुश्मन है ये कैसे पता चलेगा हमें? उनके साथ सीक्रेटली वो एनिमी क्या कर रहा है वो हमें पता करना है. दूसरा है स्पाइंग, सीक्रेटली कलेक्टिंग एनिमी सीक्रेट. मतलब एनिमी के लोगों में, दुश्मनों में क्या सीक्रेट चल रही है, वो कौन सा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है वो हम देख रहे हैं. तीसरी बात है इन्फ्लुएंसिंग, मतलब मेकिंग अदर्स सपोर्ट योर विदाउट फोर्स. बिना किसी को फोर्स किए उनको अपने में मिलाना, मतलब अपने बातों से उन्हें इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों से उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपने टीम में लाना. दैट इज कम अंडर इन्फ्लुएंसिंग. मतलब फाउट तो हो रहा था, कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी कोल्ड वॉर में, बट कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर में फाइट करने की वजह से ये डायरेक्ट वॉर नहीं था. कोई सोल्जर फेस टू फेस वॉर नहीं कर रहे थे. इसमें सिर्फ कहीं ना कहीं स्पाई, कोल्ड वॉर, तुतुमे में झगड़े, इसी तरीके से हो रहा था. टुडे ऑल्सो कंट्री डोंट ऑलवेज फाइट डायरेक्टली. आज के तारीख में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एनिमी जरूर है, बट वो हथियार से फाइट नहीं कर रहा, कोई वेपन से फाइट नहीं कर रहा. समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था मैसिव लॉसेस. इसी की वजह से कोल्ड वॉर ये चलता गया. यूएसए चाइना compete इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस. यूएसए और चाइना हमेशा compete करते हैं कि उनका ट्रेड अच्छा है, हमारा ट्रेड अच्छा है, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है. बट कोल्ड वॉर डिड नॉट यूज बुलेट. कोल्ड वॉर बिना बुलेट यूज किए ये इस तरह से कंट्रोलेबल था, बट इट डायरेक्ट डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला. भले ये कोल्ड वॉर होने के बावजूद ये पूरे कंट्री को कंट्रोल किया. एंड इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल विजिबल इवन टुडे. और आज के तारीख में भी कोल्ड वॉर का इफेक्ट दिखता है. स्टूडेंट्स, पहले वॉर किया तब सोचा था सेकेंड वॉर नहीं होना चाहिए, पर सेकेंड वॉर जो था वो फर्स्ट वॉर से भी घातक था. इसके लिए 45 इयर्स का कोल्ड वॉर ये चला.
और ये कहीं ना कहीं इस तरह से था कि कोई भी हथियार बिना उठाए वॉर चल रहा था. दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर. फॉलो मी फॉर सच वीडियोज. थैंक यू.